घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर लियो सभी प्राणियों पर शासन करता था। उसकी सुनहरी अयाल सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। एक दोपहर भारी भोजन के बाद शेर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ उसकी पंजे पर दौड़ रहा है। चौंक कर उसने छोटे जीव को अपने पंजों के नीचे दबा लिया। वह एक छोटा सा चूहा था जो डर से कांप रहा था। तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? लियो गरजा। चूहे ने विनती की, महान राजा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं एक दिन आपकी मदद करने का वादा करता हूं। लियो हंस पड़ा। तुम मेरी मदद करोगे? क्या फानय हास्यास्पद है, लेकिन चूहे की हिम्मत देखकर उसने अपना पंजा उठाया और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद नदी के किनारे घूमते हुए लियो शिकारी के जाल में फंस गया। एक भारी जाल उसके ऊपर गिरा और उसके मजबूत शरीर को जकड़ लिया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और संघर्ष किया, लेकिन रस्सियां मजबूती से बंधी रहीं। दहाड़ सुनकर छोटा चूहा तेजी से उस स्थान पर पहुंचा। उसने लियो को फंसा हुआ देखा और तुरंत अपनी तेज दांतों से रस्सियों को काटने लगा। स्थिर रहिए महाराज, चूहे ने कहा। थोड़ा थोड़ा करके रस्सियां ढीली होने लगीं। आखिरकार अंतिम रस्सी टूट गई और जाल नीचे गिर गया। तुमने मेरी जान बचाई, लियो ने आश्चर्य से कहा। आपने पहले मेरे साथ दया दिखाई थी, मैंने सिर्फ उस उपकार का बदला चुकाया, चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से लियो और छोटा चूहा अप्रत्याशित दोस्त बन गए। जंगल के जानवर उनकी दोस्ती पर आश्चर्यचकित थे और उनकी मित्रता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। शेर ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, कोई भी दयालुता व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा। किसी को छोटा मत समझो, हर कोई किसी की मदद कर सकता है। दो, दयालुता हमेशा लौट कर आती है। तीन, एक छोटा सा उपकार भी बड़े परिणाम ला सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और मदद करना सबसे बड़ी ताकत होती है।